जय हिंद। मैं अनिल राजभर। आज बात करने वाले दोस्तों महाराजा मंगल सेन, भारतीय राजभर क्षत्रिय। इनके बारे में जो बता रहा हूँ, जो इनका स्टोरी है, ये 1522 ईस्वी से लेके 1545 तक है। इसके अवध का वर्तमान समय में फैजाबाद जिले के सदर क्षेत्र में मंगलसी नामक एक परगना है। इस परगने को भर सम्राट मंगल सेन ने बसाया था। इसी शासक के नाम पर इस परगने का नाम पड़ा। अवध क्षेत्र में भर जाति की प्रधानता थी और आर्यों के भारत आगमन के पूर्व इस समृद्धशाली प्रदेश के शासक मुख्यतः नागवंशी लोग ही थे। राम के द्वितीय पुत्र कुश का विवाह नाग कन्या चित्रागदा से होना इस बात की तरफ संकेत है कि नाग जाति के लोग उच्च संस्कृति एवं सभ्यता से के प्रणेता थे। राजकुमारी चित्रागदा शिवोपासक थी, मतलब शिव के मतलब भक्त थी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिव के महान पुजारी और लक्ष्मण को तो शेषावतार ही बताया गया है। रघुवंश के अवध पर कब्जा करने के बाद नाग वंश को लोग उनके अधीन हो गए, पर राजा परीक्षित ने अपने शासन काल में अवध क्षेत्र भरवंशियों को सौंप दिया। मंगल सेन के विषय में विस्तृत ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तथा यत्र तत्र उपलब्धि विवरणों के आधार पर यहाँ कुछ ऐतिहासिक प्रकाश देने का प्रयास है मैं कर रहा हूँ। अवध के सेटलमेंट अंग्रेज अधिकारी उडवन ने मंगल सिंह परगने पर अपनी रिपोर्ट में भर शासकों द्वारा छोड़े गए किलों का जो वर्णन किया है, उसमें कहा गया है कि केवल किले बहुत बड़ी मात्रा में जीर्ण अवस्था में बिखरे हैं, जो भर जाति के शासकों द्वारा निर्मित थे, और इसका नाम भारसिंह का इतिहास पृष्ठ 141 से लेकर 42। ये किले भर शासक मंगल सेन द्वारा बनवाए गए। मुगल शासकों ने भी इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। M.A. शेरिंग के अनुसार मंगलसी परगने से बहर जाति के लोग 2 से 3 वर्ष पहले 1545 से 1645 वैश्यों द्वारा हराए गए थे। The basis Rajput of Oudh were very ruthless. उद्यमी मूल जाति से अवध के वैश्य राजपूत बड़ी निर्दयता का व्यवहार करते थे। पेट्री सरनेगी अपनी रचना हिस्टोरिकल स्केच ऑफ फैजाबाद में वैश्य जाति के सदस्यों द्वारा उन पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने का विशेष विवरण उस अवध के क्षेत्र के विषय में देते हैं, जिसे आप फैजाबाद जिला कहा जाता है। मलेतु के वैश्यों ने भरों को 200 वर्ष पहले हराया था तथा अधिकारच्युत किया था। सोहबल और रुरु के वैश्यों ने भरों को 400 वर्ष पहले दबाने में सहायक हुए। उच्चपाली के वैश्यों ने लगभग इसी समय वैसा ही किया। रामपुर मल्ल टिकरी के वैश्यों ने भरों से बादशाह जहांगीर के समय 1605 से 1627 ईस्वी का युद्ध किया था। गोंडा के वैश्यों ने भर प्रमुख को 300 वर्ष
वर्ष पीछे अर्थात 1545 ईस्वी हराया। उसने अवसर को स्वीकार कर भर प्रमुख को मार डाला और उसकी रियासतों को कब्जे में ले लिया। वहां वैश्य परिवार के लोग ने मंगलसी परगना की भूमि को अपने अधिकार में ले लिया और भरों को 200 से 300 वर्ष पहले अर्थात 545-1645 ईस्वी वहां से भगा दिया। मुसलमानों ने उस मंगलसेन के निवास को अपना निवास स्थान बनाया, जिसके नाम से मंगलसी पड़ा। वह भर जाति का विवरण से ज्ञात होता है कि मंगलसेन ने ही मंगलसेन परगना का निर्माण करवाया और वह भर जाति का शासक था। मुसलमान शासकों के आने के बाद वे मंगलसेन द्वारा निर्मित किए गए निवास को ही अपना निवास स्थान बना लिया। इसमें क्या, जो मुसलमान जो आए उनके मंगलसेन के जो स्थान बनाए थे, जगह घर मतलब किला, लोग उनको अपना बताने लगे, ही अपना निवास स्थान बना लिया। अवध गजेटियर भाग 1 के पृष्ठ 35 इंट्रोडक्शन के अनुसार मुसलमानों के आगमन के पूर्व अवध पर छोटे छोटे शासक राज करते थे, अर्थात देश अनेक छोटे छोटे सेनापतित्व में विभक्त हो गया था। जातियों का साम्राज्य था, चाहे उनकी जाति के मूल संबंध जिससे भी रहा हो, वे सभी शासक जातियां क्षत्रिय से सदृश स्वीकृत थी। विलियम क्रूक ने भी स्वीकार किया कि अवध से भरों को वैश्यों ने राज्य मुक्त किया। देखिए 1898 में पेज नंबर 5 BW क्रूक। ये भर उस समय बारसी कहलाते थे। अपने अपूर्व रण कौशल से वे क्षत्रिय उपाधि से विभूषित किए जाते थे। अवध गजेटियर भाग 2 में 1877 ईस्वी पृष्ठ 458 पर जो मंगलसी परगना के विषय जानकारी दी गई है, उसमें भी मंगलसी परगना के जनक मंगलसेन को ही कहा गया है, पर यहाँ उसे गौतम मुखिया कहा गया है। एक ने मंगलसेन का शासन काल हिजरी 760 बराबर किया 1359 ईस्वी का है, जबकि शेयरिंग के अनुसार यह तिथि 1545 ईस्वी बैठती है। दोनों स्थितियों में मंगल में लगभग 250 वर्ष का अंतर है। समुचित नहीं जान पड़ता है, यह बहुत कुछ संभावना है कि भारती मंगलसेन जहांगीर के शासन काल में उसको कर लिया तथा वहां की संभावना नहीं बनती है, कुछ समय के लिए शासक घोषित हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं राजभर। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें। अभी आपको मेरा ही है।